हेलो स्टूडेंट्स, टिश्यूज़ चैप्टर कंटिन्यू करते हुए हम लोगों ने प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ रहे हैं। प्लांट टिश्यू मेरिस्टेमेटिक और परमानेंट टिश्यू टाइप के होते हैं। परमानेंट टिश्यू में सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने 3 टाइप के टिश्यूज़ पढ़े। सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने 3 टाइप के टिश्यूज़ पढ़े, पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। उनकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ी। पैरेन्काइमा में फर्दर 2 टाइप के टिश्यूज़ पढ़े, CH क्लोरेन्काइमा, CH जिसमें क्लोरोफिल होता है, और एरेन्काइमा। ओके, इनको थोड़ा सा सपोर्ट करने के लिए हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ते हैं। आप लोगों ने रीड करा होगा पूरा सेक्शन, आप लोगों ने पूरा सेक्शन रीड कर लिया होगा। नहीं करा है तो इस वीडियो को देखने से पहले रीड करें अच्छे से। और अगर कर लिया है तो क्वेश्चंस के आंसर करने में मेरी हेल्प कीजिए। चलिए, आपकी शीट है, सबके पास शीट है ही। इसमें से कुछ क्वेश्चंस करेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10, स्टार्टिंग विथ क्वेश्चन नंबर 10। पढ़ लीजिए, सोचिए। कोकोनट की हस्क कौन से टिश्यू की बनी होती है? परमानेंट टिश्यू होता है, पर कौन सा परमानेंट टिश्यू? हस्क बहुत ही हार्ड होती है, इसलिए स्क्लेरन, मैंने बोला था कि स्क्लेरन से स्केलेटल, याद रखिएगा, स्केलेटल जैसा हार्ड होता है तो स्क्लेरन काइमा टिश्यू भी हार्ड होते हैं। तो हस्क स्क्लेरन काइमा टिश्यू की बनी होती है। 6th क्वेश्चन बढ़िया। पढ़ लिया होगा। कौन सा टिश्यू फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड करता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है? वो वाला टिश्यू ये दोनों चीज़ें प्रोवाइड कर पाएगा जो इरेगुलरली थिक वॉल्स रहेगी, जिसकी इरेगुलरली थिक, कहीं पे थिक कहीं पे थोड़ी पतली, और उसका नाम है कोलेनकाइमा, द सेकेंड परमानेंट टिश्यू विच वी स्टडीड। ठीक है, पैरेन्काइमा, क्लोरेन्काइमा और स्क्लेरेन्काइमा में से क्लोरेन्काइमा नाम है इसका। ओके, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 पढ़िए। पढ़ लिया। चलिए, ये फिगर में कौन सा टिश्यू है? तो मैं सारे ऑप्शन पढ़ देता हूँ, नीचे से ऑप्शन पढ़ देता हूँ। फ्लोएम पैरेन्काइमा विथ अबंडेंस फूड रिजर्व्स। तो ये फ्लोएम पैरेन्काइमा है क्या? नहीं, ये फ्लोएम पैरेन्काइमा नहीं है। हमने फ्लोएम के बारे में ज़्यादा कुछ तो पढ़ा नहीं है, पर आपकी बुक में फिगर में फ्लोएम का फिगर दिखाया हुआ है। उसकी इतनी थिक वॉल्स नहीं रहती है, उसकी इतनी थिक वॉल्स नहीं रहती है, और ये थिक तो है और इरेगुलरली थिक है, तो फ्लोएम नहीं है ये। जाइलम फाइबर है क्या? आप उसी फिगर में पेज नंबर 70 पे फिगर्स 6.3 में देख सकते हैं, ये जाइलम भी नहीं है। स्क्लेरेन्काइमा है क्या? इसकी थिक वॉल्स है पर इरेगुलरली थिक है, और इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें अच्छी है। स्क्लेरेन्काइमा में इंटरसेल्यूलर स्पेस इसमें नहीं रहती है। ठीक है, ये क्लोरेन्काइमा है, दिस इज कोलेन्काइमा, सॉरी कोलेन्काइमा है।
जिनकी वॉल्स इरेगुलरली थिक रहती है, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे एंगल्स हैं, जैसे यहाँ से यहाँ पे एंगल बना तो यहाँ पे ज़्यादा थिक हो गई, फिर यहाँ पे एंगल बना तो यहाँ पे ज़्यादा थिक हो गई, फिर यहाँ पे से यहाँ पे जाते हुए एंगल बना तो यहाँ पे ज़्यादा थिक हो गई। तो जहाँ पे एंगल्स बनेंगे वहाँ पे ज़्यादा थिक रहती है। दैट्स व्हाई द आंसर इज ए। आगे चलते हैं, 17 क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चंस करने से आपको नाम बेटरली याद हो जाएंगे। 17 क्वेश्चन करिए। जल्दी पढ़िए। तो 17 क्वेश्चन रेफर टू द टू फिगर्स शोइंग ट्रांसफर्स। ट्रांसफर सेक्शन मतलब क्रॉस सेक्शन समझ सकते हैं आप। ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द टू प्लांट टिश्यू। एक ये है जिसमें इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत सारी है, और एक ये है, और एक ये है सिंपल पिट पेयर। इसमें जहाँ जहाँ पे एंगल बन रहा है वहाँ वहाँ पे थिकंड है। आइडेंटिफाई एक्स टिश्यू एंड वाई टिश्यू एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। एक्स टिश्यू पैरन कायमा लग रहा है मेरे को, क्योंकि इंटरसेल्यूलर स्पेस दी है। तो परमानेंट टिश्यू में फर्स्ट टिश्यू पैरन कायमा लग रहा है, और ये कोलन कायमा लग रहा है। ठीक है, ऑब्वियसली आप बुक का फिगर भी एक बार रेफर करके देख सकते हैं, बुक से ही फिगर लिए गए हैं। पहला पैरन कायमा है और दूसरा कोलन कायमा है। ओके, आगे चलते हैं। द सेल्स ऑफ टिश्यू एक्स आर लाइव while the cells of the tissue Y are dead। Y के टिश्यू डेड होते हैं क्या? नहीं, दोनों के लाइव होते हैं। द सेल्स ऑफ टिश्यू X आर थिकन्ड ड्यू टू लिग्निन। लिग्निन के कारण किसके टिश्यूज थिकन होते हैं? लिग्निन के कारण किसके टिश्यूज थिकन होते हैं? ध्यान कीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था। अब बुक को थोड़ा सा रेफर कर सकते हैं इस पॉइंट पे, और उस पार्ट को जाके अंडरलाइन कर सकते हैं। जो एक्टिविटी 6.3 है उसके जस्ट ऊपर दिया हुआ है, लाइन मिल जाएगी आपको लिग्निन की। वो स्क्लेरन कायमा में यूज हुआ था, तो ये भी आंसर नहीं है इसका। देयर आर लार्ज इंटरसेल्यूलर स्पेस इन बोथ एक्स एंड वाई। दोनों के अंदर की स्पेस, दोनों की इंटरसेल्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा, दोनों में बहुत ज़्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस है। दोनों में बहुत ज़्यादा इंटरसेल्यूलर स्पेस है ऐसा बोला है, बट ऐसा नहीं है। आयरन कायमा में फिर भी रहती है, दूसरे वाले में नहीं है। आई एम सॉरी, से एक गलती हो गई। ये फिगर थोड़ा सा मैंने मिसरीड कर लिया। मैं शुरू से समझा देता हूँ इस क्वेश्चन को। मैं थोड़ा सा फिगर मिसरीड कर लिया। आप इस फिगर को देखिए, और जो अपन ने जो पहले क्वेश्चन किया था, इन दोनों फिगर्स को देखिए, इन दोनों में डिफरेंस है। ये कॉलन कायमा का फिगर था, ये जो फिगर है, ये जो फिगर है, ये स्क्लेरन कायमा का फिगर है। ये बेसिकली स्क्लेरन कायमा का फिगर है। मैंने बोला था कि एंगल्स पे थिकंड है, बट अब ध्यान से देखने पे पता चल रहा है कि एंगल्स पे थिकंड नहीं है, हर जगह ही थिकंड है, यूनिफॉर्मली थिकंड है। तो ये पैरन कायमा है और ये स्क्लेरन कायमा है। ये पैरन कायमा है और ये पैरन कायमा एंड
स्क्लेरेनकाइमा। तो हम लोग वापस ऑप्शंस पढ़ते हैं, बी ऑप्शन से चालू करते हैं इस बार। ऑब्वियसली ये सही आंसर है, इसलिए बी से चालू कर रहे हैं। द सेल्स ऑफ टिश्यूज एग्स आर थिकन ड्यू टू लिग्निन। नहीं, स्क्लेरेनकाइमा के टिश्यूज थिकन होते हैं लिग्निन के कारण, और इनने एक्स का बोला है तो गलत। देयर इज इंटरसेल्यूलर स्पेस इन बोथ द टिश्यूज एक्स एंड वाई। नहीं, पैरेनकाइमा में ही होती है। द टिश्यू एक्स प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द plant part, whereas the tissue Y allows flexibility in plant part. X provide strength और Y provides flexibility। नहीं, flexibility कोलेनकाइमा प्रोवाइड करता है और स्ट्रेंथ स्क्लेरेनकाइमा प्रोवाइड करता है, उल्टा लिखा हुआ है। ए पढ़ते हैं अब, जो सही आंसर है। द सेल्स ऑफ टिश्यूज एक्स आर लाइव। बिल्कुल सही, पैरेनकाइमा के भी लाइव होते हैं और कोलेनकाइमा के भी लाइव होते हैं। while the cells of the tissues Y are dead। बिल्कुल सही। तो दिस इज द करेक्ट आंसर। फाइन, अगले क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 पढ़ लीजिए। स्ट्रक्चर और फंक्शन दिया है, इसमें से हमको निकालना है इनकरेक्ट कौन सा है। क्वेश्चन सॉल्व करते हुए आपने पढ़ लिया होगा, नहीं तो पॉज करके पढ़ लीजिए। आपने पढ़ लिया होगा। क्वेश्चन सॉल्व करते समय 3 करेक्ट मिलेंगे हमको। तीनों के स्टेटमेंट हम लोग कॉपी में लिखेंगे। पहला बोल रहे हैं लिग्निन thickening in sclerenchyma cells provides strength to the plant parts। तो ये तो ट्रू है, तो आप इस स्टेटमेंट को अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। बोलना नहीं पड़ेगा मेरे को, पूरा लिख लीजिए स्टेटमेंट। आगे चलते हैं। हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स इन एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स में जो एपिडर्मल सेल्स होते हैं उनके हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स निकलते हैं। क्यों निकलते हैं? इंक्रीजेस सरफेस एरिया फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। सही है, ये भी सही है, ट्रू है, पढ़ा था हमने। और ये ध्यान नहीं आ रहे हो तो यू नीड अ थॉरो रीडिंग। तो पहले रीड कीजिए, फिर क्वेश्चन सॉल्व कीजिए मेरे साथ। नेक्स्ट, ट्रेकियड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन जाइलम which transports water and minerals vertically। शायद ये आपको ध्यान नहीं हो पूरा पढ़ा हुआ, हम इस पे वापस आते हैं। पहले डी पढ़ते हैं, चारों में से एक ही फॉल्स है, डी पढ़ते हैं पहले। लार्ज एयर कैविटीज आर प्रेजेंट इन पैरेनकाइमा टिश्यू इन एक्वेटिक प्लांट्स। और वो लार्ज एयर कैविटीज से क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। ये लोग ऐसा बोल रहे हैं, फॉल्स। So this is the answer which we have to tick because this is false। तो इसके हिसाब से C ट्रू हो गया। तो C को आप याद कर सकते हैं, अपनी कॉपी में लिखिए। ट्रेकियड्स एंड वेसल्स आर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर इन जाइलम which transport water and minerals vertically। वर्टिकल डायरेक्शन में वाटर और मिनरल्स को ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रेकियड्स और वेसल्स। ठीक है, तो ये 3 स्टेटमेंट लिखे होंगे, नहीं तो पॉज करके लिखिए। आपका काम है लिखना, इस चैप्टर में लिखेंगे नहीं तो याद नहीं होगा और समरी क्वेश्चंस अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो लिखते हुए चलिए, ऐसा मत सोचिए कि अभी समझ लेते बाद में लिख लेंगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। 22 क्वेश्चन पढ़िए, फिर मैं समझाता हूँ।
चलिए 22 क्वेश्चन पढ़ लिया होगा, नहीं तो पॉज करके पढ़िए। रेफर टू द गिवन फ्लो चार्ट। परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, कौन कौन से बोलो? परमानेंट टिश्यू दो टाइप के होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन टाइप के होते हैं, पहला, फिर कोलेनकाइमा, फिर स्क्लेरेनकाइमा। पहला जो होता है वो फूड को स्टोरेज के काम आता है, और भी काम आते हैं बट फूड को स्टोरेज के काम आता है। क्या नाम था? पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा। क्लोरेन्काइमा हेल्प्स प्लांट्स पार्ट्स इन बेंडिंग, और स्क्लेरेन्काइमा का आप उसमें से आंसर ढूंढ के दे सकते हो, या वो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। उसमें से जो भी आंसर मैच करेगा वो हम लोग देखेंगे फोर्थ के लिए, स्क्लेरेन्काइमा के लिए। फिर जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू है उनका हम लोगों ने अभी पढ़ा नहीं है। तो इस पार्ट के क्वेश्चन के इस पार्ट को छोड़ते हुए इस पे वापस आते हैं। ABCD में से 1 का आंसर है सिंपल, ये और ये इसमें से कोई आंसर हो सकता है। फिर 2 का आंसर है कॉम्प्लेक्स, ये आंसर हो सकता है, इसमें 2 का दिया नहीं है। आगे बढ़ते हुए 3 तो पता ही था आपको। 4 में इसमें आ रहा है प्रोवाइड्स मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और इसमें 4 में नहीं दिया हुआ है। तो फिफ्थ का जब आंसर फिल करेंगे तो जो भी इन दोनों में से आंसर होगा वो मिल जाएगा। जैसे मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्लोरेनकाइमा प्रोवाइड करता है, स्क्लेरेनकाइमा हार्ड करता है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं करता। कोलेनकाइमा मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, तो मोस्ट प्रोबेबली डी आंसर आएगा। बट जब अपन कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ के आएंगे वापस, तो इस चीज़ को वापस डिस्कस करेंगे। 22 अभी आधा ही डिस्कस करा है हम लोगों ने। ओके, एक और क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, इसको भी आप अपनी शीट में से एक बार देख सकते हैं, बट ये भी कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पढ़ने के बाद पूरा समझ में आएगा। ओके।